जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जहाँ भी रहूं आपकी कृपा से खुश रहूं, पर मेरे नाम की हाजिरी आपके दरबार में लगती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर पे बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने काट दिया, और तेरे शरीर में एक बीमारी भी पनप रही है। तो उसके लिए गुरु जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी मेरी बीमारी को और मेरे कष्टों को काट रहे हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। इसके साथ ही मैं बताना चाहती हूँ संगत जी कि गुरु जी ने कहा था कि तेरे पे पितृ दोष है और पितृपक्ष स्टार्ट हो चुका है। तो उसके लिए गुरु जी ने मुझे कुछ उपाय बताए थे, मैं इस सत्संग में बताना चाहती हूँ, अगर किसी संगत के हो सकता है वो काम आ जाए। तो एक तो गुरु जी ने कहा था कि डेली पितरों के नाम का खाना निकाल के किसी भी गरीब को देना है, वो मैं कर रही हूँ। और एक गुरु जी ने बोला था कि ज़रूरतमंदों को कुछ पितरों के नाम का बांटना है। और गुरु जी ने एक बोला था कि एक और उपाय था कि सूरज को आपको जल देना है चीनी डाल के। ये उपाय भी गुरु जी ने मुझे बताया था। इसके साथ ही बस यही उपाय मुझे गुरुजी ने बताए थे। तो संगत जी, अगर आपके ऊपर भी किसी के ऊपर पितृदोष है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। गुरुजी आपकी पूरी मदद करते हैं पितृदोष कम करने में। और इसके साथ ही कल गुरुजी का मैसेज आया था संगत जी। एक्चुअली मुझे ना घर में बहुत ज़्यादा तैयार होकर रहना पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तो मेरे पे इतना टाइम नहीं होता है कि मतलब मैं डेली रेडी हो पाऊँ अच्छे से। तो मतलब ये होता है घर पे इतना काम भी होता है और बच्चों को भी संभालना होता है, तो मैं मोस्टली नाइट सूट में ही रहती हूँ। पर गुरु जी का मैसेज कल आया कि अगर तेरे हालात ऐसे रहे तो तेरे पितर तेरे से खुश नहीं होंगे। तो जब मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें यही था कि मैं वो बोल रही थी संगत जी कि मैं डेली नाइट सूट में रहती थी, मैं अच्छे से तैयार वगैरह होके नहीं रहती थी, तो इस वजह से भी मेरे पुत्र नाराज़ थे। तो संगत जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप भी हमेशा अच्छे से रेडी वेडी होके रहिए पितृ पक्ष में, ताकि हमें भी पितरों का आशीर्वाद मिल सके। और मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे बताया कि तेरे पे पितृ दोष है और तू ये उपाय कर तो तेरे पितृ तुझसे खुश हो जाएंगे। इसके लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मतलब हर एक चीज़ का उपाय हमें गुरुजी बताते हैं, और इतने आसान उपाय बताते हैं। अगर यही आप संगत जी किसी पंडित के पास जाएंगे ना, तो वो कहेंगे चलो 21,000 निकालो, 31,000 निकालो, आपको पूजा होगी, आपके ऊपर पितृदोष है। लेकिन संगत जी, गुरुजी इतने सरल हमें उपाय बताते हैं, इतने सरल, आप मान सकते हैं। मतलब अगर छोटे छोटे, मुझे नहीं लगता कि इन्हें करने में हमें कोई दिक्कत होगी, और गुरुजी इसी में हमारे जो है पितृदोष को ख़त्म कर देंगे और हमारा कल्याण कर देंगे। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत, कि वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और मैं गुरुजी से बस इतना ही चाहती हूँ कि वो ज़िंदगी भर मेरा ऐसे ही मार्गदर्शन करें, मुझे अपनी छत्र छाया में रखें। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए गुरुजी आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गाज़ियाबाद से बात कर रही हूँ, और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पहले भी अपने बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि गुरु जी की इतनी अपार कृपा, इतनी ब्लेसिंग्स है कि हम कितना भी शुक्राना करते रहें, कितने भी सत्संग शेयर करते रहें, वो तो कम ही है। आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मेरी बेटी को लेकर के है। मेरी छोटी वाली बेटी अभी 1 साल की है और वो क्रॉल करती है। तो 2 दिन पहले हुआ क्या कि पता नहीं कैसे मेरी मेड आई, तो मेरे घर का मेन डोर शायद थोड़ा खुला रह गया, वो मैंने देखा नहीं। और मैं रूम में थी, मुझे नहीं पता लगा, मेरी बेटी ने वो डोर खोला और वो बाहर चली गई। और वो कॉरिडोर में सीढ़ियाँ हैं, जो ऊपर वाले फ्लोर और नीचे वाले फ्लोर की सीढ़ियाँ हैं, और उनके जो साइड में ग्रिल लगी है ना, उस पर इतनी जगह है कि एक छोटा बच्चा उसमें से निकल सकता है आराम से।
तो जैसे ही मैं 2 मिनट के बाद कमरे से बाहर आई, मैंने देखा मेन डोर खुला और मैंने इधर उधर देखा, मुझे अपनी बेटी नज़र नहीं आई। मेरा संगत जी इतना तेज़ मतलब दिल धड़का और ऐसे मेरा पूरा शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। मुझे लगा कुछ पता नहीं क्या हुआ होगा, मेरे मन से एकदम निकला गुरुजी रक्षा करना। मैं जैसे ही भाग के गई संगत जी, आप बिलीव करेंगे मेरी बेटी स्टेयर्स पे बैठी हुई थी, क्योंकि वो स्टेयर्स चढ़ जाती है बहुत इजीली। वो काफ़ी बार मतलब जब मैं उसको कॉर्नर में लेके घूमती हूँ तो मैं हाथ पकड़ के, उसने चढ़ा है मेरे साथ सीढ़ियाँ बहुत बार। तो वो तीसरी या चौथी सीढ़ी पे बैठी हुई थी, ग्रिल से काफ़ी दूर थी, और सामने एक पिजन बैठा हुआ था। वो उसको देख के उससे बातें कर रही थी, आजा आजा कर रही थी। संगत जी जैसे ही मैंने उसको देखा, मैंने अपने मन, मेरा इतना रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला शुक्र है मेरी बच्ची सेफ है, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी बच्ची की रक्षा करने के लिए। आप ही उस दिन अनसंग सहाय थे। अगर आप शायद ना होते, पता नहीं उस पीजन के रूप में थे या आपने उसको कैसे सेफ रखा वो आप भी जानते, बट आपने इतनी कृपा की उस दिन। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों के अंग संग रहने का, हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस करने का। आप अपनी सारी संगत को कितना ब्लेस करते हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के काफ़ी मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि अकेली बैठ के सत्संग किया कर। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरा दूसरा वीरवार था, मैंने 1 घंटे का अकेले बैठ के सत्संग किया। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि उस टाइम मेरी बेटी सो जाती है, मतलब मैं 8 से 9 कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे मेरी बेटी सोती है। तो वो 1 घंटा इतने अच्छे से मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, मुझे इतना पीसफुल लगता है, इतना आनंद आता है उस 1 घंटे के सत्संग में मुझे। तो शुक्र है गुरु महाराज जी, ये भी एक दात देने के लिए, ये चीज़ दिखाने के लिए। पहले पता ही नहीं था कि कैसे हम गुरु से कनेक्ट करके, कैसे भगवान से कनेक्ट करके हम इतना पीस ले सकते हैं। वो चीज़ भी आपने बख्श दी, वो आपने दात दे दी, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। इतनी कृपा करने का, इतनी ब्लेसिंग्स देने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमेशा मैसेज करके बताते हो कि आप मेरे अंग संग हो, आप बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हो, आपने कैसे मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया है, आप कितने सारे रोग काट रहे हो हमारे अंदर के जल प्रसाद से और बाकी उपाय करा करा के। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे ये सत्संग की सेवा मैं चाहती हूँ कभी ना रुके, मैं हमेशा ऐसी, आप और मैं, बस हम दो। मेरे को ऐसे लगता है कि उस वक्त मैं होते हैं और मेरे गुरुजी होते हैं और हम आपस में, मतलब इतनी अच्छा लगता है, इतना पीसफुल लगता है। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, इस बख्शीश का, इस दात देने का बहुत बहुत शुक्राना। सब संगत को ब्लेस करना, सबके अंग संग सहाय रहना और शुक्राने कराते रहना। बहुत ऐसी सद्बुद्धि हमेशा देना कि कभी अहंकार ना आए, कभी मैं ये ना सोचूं कि हाँ मैंने इतना कर दिया। नहीं, मैं करने वाली कोई नहीं हूँ, करवाने वाले तो बस गुरुजी हैं। आपकी कृपा दृष्टि रहेगी तो हमेशा गुरुजी अच्छे कर्म करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु प्यारी संगत और गुरु पापू, लख लख कोटि कोटि प्रणाम। मैं दिल्ली से गुरु पा की बेटी आज गुरु जी की आज्ञा से फिर से शुक्राना सत्संग कहूँगी, जैसा गुरु पा ने आदेश दिया है, और गुरु मंत्र के साथ सत्संग को शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत, जैसे गुरु पाक का आदेश होगा वही मैं आपके सामने बोलूँगी। बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। गुरु संगत आप भी, प्यारी आंटी आप भी, और गुरुपा आप भी। गुरुपा की आज्ञा मिली तो मैं कोई एक सत्संग में गई थी। कल कहीं सत्संग था, ऐसे तो था कि जाऊं कि नहीं जाऊं, मन में दुविधा थी। फिर गुरुजी ने कहा नहीं जाना ही जाना है, गुरुजी का बुलावा था तो मैं गई। सत्संग गई, सत्संग अटेंड किया। सत्संग अटेंड करते करते गुरुपा ने कुछ ऐसी अलौकिक चीज़ दिखाई मुझे कि मैं समझ नहीं पाई। और गुरुपा आप क्या बताना चाहते थे, क्या मुझे समझाना चाहते थे, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मेरे साथ ऐसा चमत्कार किया कि
मेरी सासू माँ को मेरी सासू माँ गुरुजी के चरणों में ही है। 2-3 साल पहले गुरुजी के पास चली गई और कल गुरुजी ने, हालांकि उनका श्राद्ध था परसों, तीसरा श्राद्ध था, तो गुरु पा ने कल मुझे, जिसके यहाँ मैं मतलब जिन संगत के यहाँ मैं सत्संग में गई थी, गुरुजी ने उसी सत्संग में मुझे मेरी सासू माँ के दर्शन कराए। अपने चरणों के साथ लगा के बिठा रखा था और मुझे सासू माँ के दर्शन हुए। मैं इतना खुश हुई, मैंने सासू माँ को प्रणाम किया। माँ ने हंसते हुए आशीर्वाद दिया। बस मैं समझ नहीं पाई गुरुजी की क्या महिमा थी, पर गुरुजी ने इतना अच्छा चमत्कार मुझे मतलब दिया कि बस क्या कहूँ। गुरु बाकी कुछ जितनी भी बड़ाइयाँ करो उतनी कम है। गुरुपा सब जानते हैं। गुरुपा ने मुझे ये समझाने की कोशिश करी कि बेटा सासू माँ की चिंता नहीं करनी, सासू माँ एकदम ठीक है, खुश है वो। कोई जैसे हम मनों में वहम पाल लेते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। गुरुपा ने समझाया कि माँ बाप कभी अगर धरती छोड़ के भी अगर चले जाए ना भगवान का, तो अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं करते। वो वहाँ पे भी खुश होते हैं और अपने बच्चों की खुशहाली ही चाहते हैं। तो इस चीज़ का कल गुरुपा ने मुझे एहसास कराया कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जो जीवन में संकट आ रहे हैं, जो कष्ट आ रहे हैं, वो हमारे अपने कर्म है, हमारे पितरों का, हमारे इसमें किसी का दोष नहीं है। हमारे पितर तो कभी हमारा बुरा चाहेंगे ही नहीं। अगर हमने उनका बुरा किया है तो ही कुछ होगा ना। हमने जब उनका बुरा ही नहीं किया, अच्छा किया, तो वो कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं करेंगे। गुरु पाक की इतनी बड़ी कृपा है, गुरु संगत, गुरु कि बस मैं बहुत इतनी खुश हो गई मन और आत्मा से कि बस गुरुपा जितना भी शुक्राना करूँ, शुक्राना 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 उतना ही कम है। गुरुपा का अनंतम लख 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। बस इसी गुरु मंत्र के साथ मैं अगले शुक्राने सेक्शन के लिए तैयारी के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा सब पे मेहर बरसाना, गुरुपा सबदा भला करना, गुरुपा जिनकी जो जो अरदास है उनको पूरा करना मेरे गुरुपा। प्यारी आंटी और प्यारी संगत की अरदासों को भी सुनना। जय गुरु, जय गुरु जी, जय गुरु जी सभी संगत को और आंटी जी को। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 3rd सत्संग है, शुक्राना सत्संग, जो हमें सबको करना चाहिए। तो मैं गुरुपा का शुक्राना करते हुए उनका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैंने कल आपको बताया था कि गुरुपा किस तरह से हमसे जुड़े, हमारी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई। फिर स्वरूप हमारे घर आ गया, मैंने यानी स्वरूप बिठा दिया गुरुपा को। फिर गुरुपा ने हमको ब्लेस उसी दिन कर देते हैं जब वो जुड़ जाते हैं। तो तब मुझे है ना संगत जी, गुरुपा का चंदन टीका हम लगाते हैं ना, तो उसमें अचानक से ओम बन गया। तो ओम बन गया तो मेरे पापा बोल रहे थे गुरुपा ने ओम बनाया है। तो फिर वो जो अंकल थे ना, उन्होंने यानी उनसे हम जुड़े गुरुपा से, तो वो भी अंकल आए थे तो कि हाँ आपको तो ब्लेस किया गुरुपा ने। फिर हमको इतना समझ में नहीं आता था। फिर गुरुपा ने बताया कि बेटा मैं हूँ। फिर मुझे टेलीपैथी द्वारा मैसेज आने लगे। आपको भी संगत जी आए होंगे मैसेज। तो गुरुपा ने फिर मुझे बताया कि बेटा ये कर, यानी ये सत्संग सुन, उससे ही तेरे कर्म कटेंगे। और मुझे सब पता नहीं था ये सब क्या होता है, क्योंकि मैं तो थोड़ी मेंटल थी। आपको तो पता है जो मेंटल इंसान उसको कुछ आता नहीं था। अब मैं बताना चाहूँगी कि पापा, मम्मी और
भैया सब जुड़ते गए। मम्मी का बहुत विश्वास था, क्योंकि हम बहुत जगह जाके आए तो डॉक्टर बोल रहा था कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है तो कौन सी दवा दे। डॉक्टर मुझे बोल रहा था कि मैं भगवान तो नहीं हूँ ना कि आपको अच्छा कर दूँ, ऐसे बोल रहे थे। सॉरी संगत जी, आपको डिस्टर्बन हो रहा होगा, तो ये क्या आजू बाजू होते हैं ना, इसीलिए गुरुपा मैं आपको क्षमा करती हूँ। संगत जी माफ़ कर दीजिएगा। और मेरा और पापा का आई थिंक कच्चा पक्का ही था, इतना था नहीं। फिर मुझे सत्संग आते गए, फिर मुझे अचानक मोबाइल में अचानक टेलीपैथी द्वारा आते हैं मैसेज। आप जब भी खोलोगे तब यानी गुरुपा से जुड़ जाते हो। जब आप गुरुपा के सामने कुछ भी बोलते हो और वो काम करना होता है तो गुरुपा से जुड़ ही जाते हो, मुझे इतना पता है। फिर मुझे और पापा को थोड़ा कच्चा पक्का होता था, फिर मैसेज भी आता था कि बेटा तू कच्चा पक्का है ना अभी तो तेरे। तो मैं इतनी भक्ति में नहीं थी, मैंने कभी भगवान को हाथ जोड़े पर इतने नहीं। फिर गुरुपा ने मुझे सब कुछ सिखाया कि बेटा क्या होता है, जीवन क्या होता है, सब कुछ सिखाया। फिर इसे भी बोला कि गुरुपा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना और जो भी आपके पास है। और संगत जी, आप छोटा स्वरूप होगा, आई थिंक बड़े मंदिर का होगा, तो उसके पीछे लिखा था कि आप गुरुपा से बातें कर सकते हो। गुरुपा ज़रूर सुनते हैं स्वरूप के पीछे, तो मैं उनसे बातें करती थी। और गुरुपा हमेशा कहते थे कि बेटा अपने पास जितना होता है ना उतना ही स्वीकार करना चाहिए, ना कि ज़्यादा मांगना चाहिए। क्योंकि गुरुपा हमेशा बोलते हैं आपको जितना मिला है उतना स्वीकार करो, ना कि ज़्यादा। क्योंकि मैं तो हमेशा शुक्राना करूँगी कि उन्होंने हमको छत दी, खाना दिया, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, सब कुछ गुरुपा ने दिया है। वो तो सर्वज्ञाता है, वो तो सर्वेश्वर है, वो तो सर्वगुण संपन्न है। उनका तो क्या बखान करूँ मैं। लव यू पा। और दूसरा बात ये है संगत जी, आपके मन में आपको कभी ऐसा लगता होगा कि गुरुपा आए तो मेरा अच्छा नहीं हो रहा है और कुछ अड़चन आ रही है, तो ऐसा मत समझे संगत जी। वो गुरुपा है जो आपके जो कर्म होते हैं ना, मैंने कल भी बताया था, वो कर्म काटने के लिए आपके घर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होने के लिए गुरुपा बोलेंगे कि आपके घर में ये है वो निकाल, ये है वो निकाल। क्योंकि हमेशा हमारे घर में कुछ ना कुछ ऐसा आता है कि उनके साथ नेगेटिविटी भी आती है। तो गुरुपा ने मुझे भी बताया कि बेटे ये निकाल। तो जितना मुझे पता था उतना मैंने सब कुछ निकाल के, उन्होंने बोला पानी में विसर्जित कर दे, क्योंकि वो खंडित हो जाती है। जैसे मूर्ति होती है, जैसे किसी ने दिया होता है। और गुरुपा के हमेशा 105 वचन हमेशा सुना करो, उसमें भी गुरुपा ने बोला है कि खंडित मूर्ति और ये सब जो मूर्ति है जो अपने घर में रख देती है, जो अपने घर में जो आप लगाते हो, जैसे कोई ऑफ हो गया है और उसकी भी आई थिंक फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए, उससे भी हमारे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होती है, तो गुरुपा साफ करते हैं। तो संगत जी आप बताइए कि हम कीचड़ में जाएंगे, दलदल में जाएंगे तो अंदर फंसेंगे कि नहीं। तो हम फिर गुरुपा को क्या बोलेंगे, गुरुपा हमें बचाओ, गुरुपा हमें बचाओ। तो गुरुपा उस कीचड़ में आके बचाएंगे, तो उन पे भी छाटे पड़ने वाले कि नहीं पड़ने वाले। संगत पड़ने वाले हैं ना, तो वो बचाते हैं, बराबर है, वो बाहर निकालते और फिर आपको साफ करते। फिर आप वो कीचड़ में बार जाओगे तो फिर कीचड़ से बाहर तो कभी नहीं आ सकते। आप कीचड़ में हो, आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ कि आपका शरीर पूरा कीचड़ का है और आप अंदर जाओगे, नहीं जाओगे, आप तो बोलोगे पहले मेरे कीचड़ साफ़ होने दे, मैं धो लूँ फिर अंदर जाऊँ, बराबर कि नहीं। उस तरह से हमारा जो मन, हमारा जो अंदर के नेगेटिविटी होती है, थॉट्स होते हैं, मुझे पता है समर्पण करना बहुत कठिन होता है, आई थिंक मुझे भी हुआ था, पर हमेशा डटे रहना है। नहीं, हमको ये नेगेटिविटी ख़त्म ही करनी है, बस कुछ भी हो जाए हमें नेगेटिव सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव ही सोचना है।
चाहे कुछ भी हो जाए पॉजिटिव, क्योंकि ये तो कलयुग है। कलयुग में तो नेगेटिव का पारा ज़्यादा होता है और होता भी होगा, सबका संगत में होता ही होगा। और मैं आज इतना ही कहना चाहूँगी। आई थिंक गुरु पाक की आज्ञा होगी तो आगे मैं करूँगी सत्संग, और इसके आगे का आपको सत्संग करते हुए। और संगत जी, आपको अगर मेरी बात से किसी को कुछ भी तकलीफ़ होती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं गुरु पाक का स्वरूप के सामने बैठती हूँ और उनको बोलती हूँ कि आप मुझे बुलाना, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता है। जो मैं बोलना चाहती हूँ वो तो मैं बोल नहीं पाती, और जो नहीं बोलना चाहती वो बोलती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा हर एक को ब्लेस करे, हर एक का स्वास्थ्य अच्छा रखे, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका शरीर अच्छा होगा। और हाँ संगत जी, मैं एक बार और कहना चाहती हूँ, जो मुझे गुरुपा ने बोला है कि रोज़ ऐसे संकल्प लो गुरुपा के सामने या स्वरूप के सामने कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे पार मेरे धन दौलत की कोई कमी नहीं है, और गुरुपा का सर हमेशा हमारे ऊपर है, उनकी कृपा है। गुरुपा के रहते हुए हमें कुछ भी नहीं हो सकता, और हम स्वस्थ हैं। रोज़ ऐसे बोलो, पॉजिटिव बोलो, और स्वास्थ्य है। गुरुपा हमारे परिवार के साथ है, हम गुरुपा का एक परिवार है। ऐसे संकल्प लो और रोज़ बोलो, फिर देखे गुरुपा का क्या चमत्कार होता है और वो क्या क्या करते हैं। फिर संगत जी आपको पता चल जाएगा कि गुरुपा क्या कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, फिर नेक्स्ट सत्संग करूँगी, और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं चाहती हूँ कि जो ये जो आंटी है, ये जो सत्संग अपलोड करती है, उन आंटी को गुरुपा ब्लेस करिएगा। और ये आंटी का जो चैनल है वो बहुत चले, मेरा ऐसी अरदास है आपसे। और गुरुपा तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। लव यू पा, आई लव यू। धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी। अपने गुरु जी की बड़ाइयाँ तो हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास तो शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन गुरु जी की मेहर जो वो सब पे बरसाते हैं वो अनंत है। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, सभी का ध्यान रखते हैं, सभी पे मेहर बरसाते हैं। आज मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी। कल मुझे गुरुजी ने मैसेज शो करा था कि मैं तुझे ओम रूप में कहीं ना कहीं ज़रूर दर्शन दूँगा और 777 की ब्लेसिंग्स दूँगा। तो संगत जी ऐसा हुआ कि सुबह से शाम तो हो गई, मैं ढूंढ ही रही थी कि गुरुपा आज तो मुझे कहीं भी ना तो ओम दर्शन हुए हैं और ना 777 की ब्लेसिंग्स कहीं शो हुई। तो शाम को हम जा रहे थे कहीं, तो बारिश तो बहुत थी हमारे यहाँ, और कोई 6:30 या 7 का टाइम हो गया था। तो रास्ते में मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी आज तो अंधेरा हो गया, पूरा दिन चला गया, आपने तो मुझे अपनी कोई ब्लेसिंग्स शो नहीं करे। गुरुपा मुझे कोई ब्लेसिंग्स कहीं तो शो करो, किसी भी रूप में। तो संगत जी हाईवे पर हम जैसे चल रहे थे, बारिश हो रही थी लगातार, तो हमारे आगे जो मतलब कार आ रही थी जो भी, तो सब में ना डबल नंबर की ब्लेसिंग्स थी, जैसे किसी में 00, किसी में 33, किसी में 44, और 2-3 गाड़ी में तो 333, 999, 888 भी था। मतलब ये देखो आप, 0 से लेकर 9 तक की जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो सब मुझे मतलब अलग अलग कारों में डबल में दिखी, 22, 33, 44 इस तरह से, और 77 भी दिखा। 77 मुझे मतलब जैसे एक ही कार में था,
और वो बार 2-3 बार मतलब आगे पीछे जैसे हो जाते हैं चलते समय, तो वो 2-3 बार आगे आई। तो शुक्राना गुरुजी का। अब मैंने तो उसे ही मान लिया कि गुरुपा आपने 333 बोला, 777 बोला था, सॉरी, और मुझे 77 की मिली। और फिर चांस ऐसा था कि ज़्यादातर गाड़ियाँ डबल डिजिट्स की ही दिखी, 00, 111, 22। और ना और ओम का दर्शन भी मुझे ऐसे हुआ कि एक ट्रक था, उस पे तो ओम बना हुआ था, और एक गाड़ी में हिंदी में ओम लिख, जैसे मतलब ओ से ओखली और ई और म, इस तरह से ओम लिखा हुआ था। और शुक्राना गुरुजी का इसके लिए भी। और जो है एक कार पे निर्मल लिखा था, तो मैं गुरुजी की वो सुन रही थी जीवनी, तो उसमें उन गुरुपा का नाम ही निर्मल बताया था। तो तो गुरुपा ने, मैंने तो एक ही ब्लेसिंग मांगी, गुरुपा ने तो इतनी ब्लेसिंग से मुझे ब्लेस कर दिया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा का, शुक्राना। हाँ संगत जी, और ओम वाली ब्लेसिंग तो मैं भूल ही गई थी। मुझे जो ओम वाला मैसेज शो करा था ना, वो तो ना आज सुबह बाय चांस मुझे याद आया। मैं ना अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो पराठे सेक रही थी उसमें, तो मैंने बोला गुरुपा आपने तो मुझे आज ओम दर्शन कराए नहीं एक भी पराठे में। तो फिर मुझे एकदम याद आया कि अरे कल तो गुरुजी ने मुझे मैसेज शो करा था, मैं तुझे किसी ना किसी रूप में ओम दर्शन दूंगा। और फिर मैंने सोचा कि अरे वो जो हमारे आगे ट्रक चल रहा था उस पे ओम बना था, फिर एक गाड़ी थी उस पे लिखा हुआ था, और एक कार फिर रेड कलर की थी, उस पे निर्मल लिखा हुआ था। बस ऐसे ही हमारे गुरुपा अपनी हर बच्ची का मन रखते हैं, सभी पे अपना प्यार बरसाते हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक। मुझसे बोलने में कुछ भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।